सौबिन है और ये मेरी जेठानी है मिसेस करमवती। 30 साल पहले मुझे खांसी थी। खांसी धीरे धीरे बढ़ती गई तो मैं झुक के ना कुछ काम नहीं कर सकती और बीच बीच में ब्लड भी आने लगा। बाहर जाती थी मास्क पहनना पड़ता था। डॉक्टर ने बोला था कि ये तो लगाना ही पड़ेगा। अंदर से बदबू से रहती थी, कुछ खा पी ना सकती थी। बुखार सा, सर में दर्द सा, मतलब उस दिन मेरा कहीं भी किसी में मन ना लगता था। रात में सो पाती भी नहीं थी। ठंडा नहीं खाती थी, चावल नहीं खा सकती थी। फिर किसी ने बताया कि मैक्स में डॉक्टर है चेस्ट का, तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपके चेस्ट में ना इन्फेक्शन है। दवाई चलती रही। फिर बीच बीच में टेस्ट करवाते रहे, बार बार इन्फेक्शन। फिर डॉक्टर ने कहा कबल तुम्हारा ना ये इन्फेक्शन नहीं जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा लेकिन बिल्कुल नहीं जाएगा। इनको म्यूकस जाता था बहुत, वो कंटिन्यूस बनता रहता था। इनको ब्रेस्ट हैवीनेस रहती थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इसलिए रहती थी क्योंकि म्यूकस सारा जमा रहता था। मैं खुद भी एक स्टाफ नर्स हूँ। लंग्स पे जब म्यूकस जमा हो जाता है तो सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती ही होती है। इनको कभी भी एडमिट कर लेते थे। इनको स्लाइंस चढ़ती थी और एंटीबायोटिक्स लगाते थे। हैवी एंटीबायोटिक्स लगाने के बाद भी वो म्यूकस खत्म नहीं हो रहा था। मेरा मैक्स में ऑपरेशन हुआ, नस ब्लॉक करी उन्होंने, तो उन्होंने मना कर दिया, बलून में खून नहीं जाएगा। फिर उसका कुछ दिन बाद चलता फिर दोबारा से ऐसे ब्लड आने लग गया। डॉक्टर ने इनको लास्ट में ये बोल दिया था कि आप करमवती सिर्फ दवाइयाँ खाते रहोगे, पूरे जीवन आपने दवाइयाँ खानी है। जब तक दवाई खा रहे हो तब तक बच रहे हो। दवाई धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर उन्होंने दवाई ऐसी दी कि एक दिन में 50 गोली खानी पड़ती थी। मैं खुद इनके साथ 13 साल से हूँ। इन्होंने कहाँ बड़े हॉस्पिटल्स में नई इलाज चलाया अपना। मैक्स में भी इनका इलाज चला, फोर्टिस में भी चला, गौतम नगर हॉस्पिटल में भी चला और बहुत सारे जितने बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं और भी जगह इनका बहुत इलाज चला। कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इनका ना एक ऐसा सफर देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। एक दिन में 50 टैबलेट्स खाना। और जब भी मैं पूछती थी ना इनसे, भाभी नाश्ता कर लिया? हाँ नाश्ता कर लिया, अब भाप लेने जा रही हूँ। अब नाश्ता कर लिया, अब टैबलेट लेने जा रही हूँ। अब नाश्ता कर लिया, अब सिरप लेने जा रही हूँ। अब दोपहर में खाना खा लिया तो अब ये वाली दवाइयाँ लेने जा रही हूँ। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल है इनकी लाइफ में कि मतलब झेल नहीं सकते। इनको थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो इनके ये सारे हाथ पैर ये पर्पल मिलेंगे। कभी ब्लैक हो जाते थे, कभी पर्पल हो जाते थे, कभी रेड हो जाते थे, क्योंकि बॉडी इतनी सारी दवाइयों को झेल नहीं पा रही है। तो मैं इनको देखती रहती थी कि मतलब किस तरह से ये इतना सफर ये कैसे ये कर रही हैं। ये जब तक टैबलेट्स खाते खाते भी इनको आराम नहीं था। बहुत सारी जगह जाती थी, बाबाओं और पंडितों के पास जाती थी, जो भी मतलब जादू टोना जो भी हो सकता था ये वो करती थी क्योंकि बचना चाहती थी। बट कहीं से कुछ भी फायदा नहीं मिला। और मुझे इन्होंने बोला कि जैसिका मैंने कहा कितना कुछ करा, कितना पैसा मैंने बाबाओं को दिया, लेकिन मुझे कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। ये चर्च आते थे, फिर इनसे मैंने कहा कि मुझे भी जैसिका चर्च जाना है। इससे पहले मैं इनको बोलती, इन्होंने खुद मुझे बोला कि जैसिका मुझे भी लेकर चल, जहाँ तेरा बेटा ठीक हुआ है वहाँ मैं भी जरूर ठीक होंगी। तो इनको फिर ऑनलाइन दिखाया, मैंने ऑनलाइन देखा। घोषणा करना सीखी, फिर भूखे दास के मेरे वचन सुने, घोषणा करी। ये घोषणा करते थे कि यीशु मसीह में चंगी हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, तुम्हारे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, अब मुझे कोई दवाई कुछ नहीं खाना। जैसे जैसे मैं घोषणा करती रही ऐसे मेरे शरीर में भी मतलब हल्कापन नहीं, मेरे सर में दर्द नहीं, मेरे बुखार कुछ नहीं, मतलब शरीर हमेशा हल्का रहे। फिर मैं चर्च लेकर आई इनको। जब इन्होंने वचन की घोषणाएं शुरू करी तो ये बिना दवाई के ही ये ठीक होने लगी। प्रभु के दास को जब इन्होंने सुनना शुरू करा, तभी इनको जब ये YouTube पर ही सुनती थी ये तभी अपनी हीलिंग को रिसीव करने लगी थी। तो इन्होंने बोला कि अब मेरे को ये परेशानी नहीं हो रही है, अब मेरे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अब मेरे को खांसी नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे ना चीजें बहुत सारी अच्छी होने लगी हैं। तो जितने ये ऑनलाइन सुन रही थी तभी इनकी 7 मई को सारी दवाइयाँ छूट गई थी। 7 मई से अब तक इन्होंने कोई दवाई नहीं खाई है।
और बहुत सारी मतलब जितनी परहेज की चीजें हैं ये अब सब कुछ खा पी रही हैं। ये मतलब पहले जो नहीं कर सकती थी ना, ये अब वो सब कर रही हैं। मैं रायता भी दोपहर में रायता बना लेती हूँ, वो भी खा लेती हूँ, दही चावल सब कुछ खा रही हूँ। खून आना बंद हो गया, खांसी मलगम बिल्कुल बंद है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 30 साल से मैं परेशान थी, दवाई से खा खा के, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं बिल्कुल चंगे हो। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मेरी जिठानी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। 30 साल की बीमारी जो डॉक्टर्स और कोई नहीं ठीक कर सका, वो प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है। मैं प्रभु यीशु मसीह के दास का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें घोषणाएं करना सिखाया और हम अपने स्ट्रगल से बाहर निकले और औरों को भी निकाल पा रहे हैं। हालेलुया। Come on church, ये बहुत ही महान गवाही है जो आपने भी देखी है सिस्टर करमवती की। इनको एक आशा उम्मीद तब मिली जब इन्होंने अपनी देवरानी जेसिका के बेटे की कहानी को सुना, उसकी गवाही को सुना। और हर एक गवाही जो इस घर में दी जाती है वो इसीलिए इतनी कीमती, इतनी शक्तिशाली है क्योंकि वो सच्ची है, उसमें परमेश्वर का सामर्थ छुपा हुआ है। और जब एक गवाही को सुनता है तो उसके अंदर वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा गवाही देता है कि तेरे लिए भी हो सकता है। आमीन। मैं जब उनसे पूछ रहा था, उनकी कहानी पढ़ रहा था, उन्होंने ये जब सुना, आप जानते हैं सिस्टर जेसिका इस घर की बेटी, इस परिवार की बेटी हैं और उनके परिवार में परमेश्वर ने बहुत महान काम किए हैं। उनको 8-9 साल से पेट में एक घाव था जिसकी वजह से स्वेलिंग रहती थी। जब वो इस घर से जुड़ी हैं वो घाव चंगा हो गया, उनकी स्वेलिंग चली गई। उनको 2 बार पथरी का ऑपरेशन होते होते परमेश्वर ने दोनों बार उनको अलौकिक रूप से पथरी को निकाल दिया, उससे चंगी हुई। उनके बेटे ऋषभ की गवाही आपको याद होगी, कुछ लोगों को उम्मीद है कि एक आंख से उसको बिल्कुल धुंधला दिखता था। जब वो आई टेस्ट में गया था तो सबसे बड़ा अक्षर होता है वो भी वो नहीं पढ़ पाया था। लेकिन एक दिन जब यहाँ पर हमारे आत्मिक पिता वचन प्रचार कर रहे थे, वचन सिखा रहे थे कि कैसे जन्म से अंधों को यीशु ने चंगा किया, वो वचन सुनते सुनते वहां से पढ़ने लग गया कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। और वो खुद स्टाफ नर्स हैं, इसीलिए आप समझ सकते हैं गवाहियां हमारे लिए कितनी कीमती हैं। और वो मुझे बता रही थी, आज 2011 में उनकी शादी हुई थी बहन जेसिका की, और जब से उनकी शादी हुई उन्होंने अपनी जेठानी से जब मिली तब से उन्होंने उनको बीमार देखा है। करमवती जी 30 साल से बीमार थी और 14 साल से तो जेसिका जी उसके आई विटनेस हैं, गवाह हैं कि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में इतना बड़ा महान काम किया है। आमीन। सिस्टर करमवती को जो कंडीशन बताई, जो कंडीशन हुई थी, इसको ब्रोंकियाटिस बोलते हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ जल्दी से। ब्रोंकियाटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें घावों के कारण फेफड़े की नलियां जो होती हैं उसमें वो चौड़ी हो जाती हैं, उसमें गड्ढे जैसे हो जाते हैं मान लीजिए, और उनमें थैलियां बन जाती हैं। उससे फेफड़े से बलगम निकलना मुश्किल हो जाता है और बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। मवाद और बलगम के साथ बहुत ज़्यादा खांसी आना ब्रोंकियाटिस का मुख्य लक्षण है और इसका इलाज संभव नहीं है। आप खुद रिसर्च कर लेना, मेडिकल साइंस कहती है इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन उपचार से सीमित किया जा सकता है या नियंत्रित ही किया जा सकता है। लेकिन जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है उसका इलाज यीशु मसीह के पास है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है। तो अगर कोई यहाँ पर है जिसको डॉक्टर्स ने कहा आपको लाइलाज बीमारी है, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, आप सही जगह पर हो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। आमीन। हालेलुया। सिस्टर करमवती, आप प्लीज कलीसिया को बताएंगे कि क्या हुआ था 30 साल पहले। आपने मुझे बताया कि 30 साल पहले आपको खांसी होना शुरू हुआ, बलगम आना शुरू हुआ, खांसी में खून आना शुरू हुआ, और आपने कहा था कि खूब बदबू रहती थी क्योंकि वो बलगम निकलती ही नहीं थी, जैसा हमने पढ़ा इस बीमारी में होता है ना। आगे बताएं क्या हुआ। मुझे 30 साल पहले खांसी हुई थी तो उसके धीरे धीरे बढ़ने लग गई, तो फिर फेफड़ों में मलगम आने लग गया। मलगम के बाद बदबू आने लग गई उसमें, फिर बलगम के बदबू के बाद फिर उसमें ब्लड आना शुरू हो गया।
फिर ऐसी दवाई खाती रही। फिर एक किसी ने बताया कि गौतम नगर में हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाओ। फिर मैं गौतम नगर गई तो वहाँ उन्होंने एडमिट कर लिया। हफ्ते एडमिट करते थे, एक दिन में 30 बोतल चढ़ाते थे और 30 बोतल एक दिन में चढ़ा? एक दिन में 50 गोली एक दिन में खानी पड़ती थी जी। फिर भी कोई आराम नहीं मिलता था। फिर उन्होंने कहा कि मतलब ये दवाई तुम्हारी चलेंगी। फिर ऐसे ही मेरा कलर बिल्कुल ऐसा हो गया, डार्क ब्लैक, कभी जामनी कलर का, मतलब बहुत ऐसा खराब हो गया कलर। फिर किसी ने कहा कि तुम यहाँ रखोगे तो ये मतलब ख़त्म हो जाएगी, पैसा लग रहा है तुम्हारा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर वहाँ से मैं डिस्चार्ज कर दिया। फिर मैंने मैक्स में दिखाया, किसी ने बताया कि मैक्स में दिखाओ। फिर मैंने मैक्स में दिखाया। मैक्स में दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको इन्फेक्शन बार इसलिए होता है कि आपके मतलब फेफड़ा एक डैमेज हो चुका है। एक फेफड़ा डैमेज हो गया बोला? ना, एक फेफड़ा डैमेज हो चुका है। ओके। तो फिर मतलब जैसे उन्होंने कहा कि जैसे सड़क एक प्लेन रहती है और एक में गड्ढे हो जाते हैं, तो उसमें आपका मलगम जमा रहता है, तो इसलिए आपका ब्लड आता है, तो इसलिए बदबू रहती है। तो उन्होंने दवाई दी, टेस्ट वेस्ट करे, तो टेस्ट में भी वही आता था। तो उन्होंने कहा कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा, मतलब हर टाइम मास्क लगाना पड़ेगा, बाहर जाओगे अंदर कहीं भी जाओगे तो मास्क लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। इनकी एक रिपोर्ट में सूडोमोनास नामक एक बैक्टीरिया आया था। वो एक ऐसा ढीठ बैक्टीरिया है जिस पर एंटीबैक्टीरियल जो दवाइयाँ हैं उसका कोई असर नहीं होता है, एंटीबायोटिक दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। वो थोड़े समय के लिए रुककर फिर बढ़ना शुरू कर देता है, और इसीलिए डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाकर चलाना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं होगा। जी आगे बताएं। फिर उनके मास्क लगाना पड़ेगा। मैं मास्क भी लगाती थी, कहीं बाहर जाती तब भी, और बाहर जैसे बैठना उठना था तब भी लगाती थी। फिर मैंने कहा कि मतलब मेरे बार ब्लड आता है, तो उन्होंने फिर मैक्स में एडमिट कर ली। फिर उन्होंने एक नस ब्लॉक करी साइड की। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा था? नस क्यों ब्लॉक किया उन्होंने? इसका एक ध्यान से सुनिएगा, एक ऑपरेशन किया गया इनका, क्योंकि बार ब्लड आता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके एक नस को ब्लॉक कर दिया। वो क्यों किया था? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मतलब नस ब्लॉक हो जाएगी तो ब्लड नहीं आएगा। अच्छा जी, ब्लड नहीं आएगा। तो उसके बाद थोड़े दिन बंद रहा, फिर उसके बाद फिर शुरू हो गया। उस ऑपरेशन के बावजूद ब्लड फिर से आना शुरू हो गया? फिर से शुरू आने लगा। और ये कितने साल पहले की बात होगी? लगभग ये 10-15 साल पहले की बात। 10-15 साल। और ब्लड आता रहा तब से? हाँ, आता रहा। बीच में एक दिन आता था, दूसरे दिन अपने आप बंद हो जाता था। जी, जी। तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी, कुछ खाती पीती नहीं थी, सर में दर्द, हल्का सा बुखार सा, मतलब किसी चीज़ में मन न लगता था कि मुझे कैसे ज़िंदगी पार होगी ऐसे। तब फिर डॉक्टर ने कहा कि मतलब ये नस ब्लॉक हो जाएगी तो ब्लड नहीं आएगा। फिर ब्लड आ गया, तो फिर डॉक्टर के गई। डॉक्टर ने कही आपको ना कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिससे आपको बार इन्फेक्शन हो रहा है। मेरे सर में तो ऐसा कुछ नहीं खाती, मैं तो रोटी सब्जी खाती हूँ, नहीं कोई रायता, नहीं ठंडी चीज़, ना चावल, ये सब कुछ नहीं खाती थी। सब कुछ बंद था? सब कुछ बंद था, कुछ भी नहीं खाती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब आप ना अपनी मतलब वो एहतियात बरतो, मतलब जिससे कुछ परेशानी ना हो। मैंने कहा कि ये तो मैं सब कर रही हूँ। फिर मैं परेशान हो गई। फिर सामने में जैसिका रहती है, जैसिका रॉबिन, तो इनके लड़के मतलब छोटा सा लड़का, आपकी देवरानी है ना? देवरानी, हाँ मेरी। हाँ, तो इनका बच्चा जो लड़का पैदा हुआ तो वो मैं नहीं पाला था, दोनों बच्चे लड़का लड़की जी। तो मैं नहीं पाला था। उसके आँख में मतलब भेंगापन सा आ गया था जी। तो ये आती रही चर्च, मुझे पता ना था मतलब कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। हाँ जी। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा जैसे मैंने लड़के के चश्मा कैसे लग रही है, भाभी इसकी ना आँख में बहुत परेशानी है। अच्छा। मैं कहाँ जाती है? बोली मैं चर्च जाती हूँ। अच्छा। मैंने कहा कि मुझे भी जाना है। इन्होंने कहा ठीक है भाभी चलना है अभी। तो फिर मैं अब ये 25 मई से मैं आना शुरू हो गई। इन्होंने कहा भाभी तुम ना यूट्यूब पे देखो। फिर मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिया, पास्टर अंकित का देखना शुरू कर दिया। तो सुबह शाम दोपहर वही देखती रहती थी मैं एक बार आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएंगी कि क्या हुआ था उस समय में? पास्टर जी, जब मेरी जब शादी हुई है तब से मैं इनका एक स्ट्रगल ही देख रही हूँ। तो हालांकि मुझे ये लगता था कि भाभी कैसे रहेंगी, क्योंकि जब दिखाई नहीं देती थी तो मैं इनको ढूंढती थी तो पता चलता था कि एडमिट है। तो ऐसा ना
मतलब महीने में, हर 2 महीने में इंसान एडमिट होता रहता था, और जब दिखती नहीं थी मैं फ़ोन करती थी हॉस्पिटल में। फ़ोन करो तो जैसे कहा मेरे बेड के पास बॉटल्स की पेटी रखी हुई है, और मुझे 30 एक दिन में चढ़ा रहे हैं। तो वो सुनना और इनका स्ट्रगल देखना बहुत मुश्किल था। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एफओएलजी से पहले भी चर्च आते थे, हाँ जी। लेकिन जब आप इस कलीसिया में जुड़े हैं उसके बाद आपकी ज़िंदगी में पर्सनल गवाही होना शुरू हो गया, है ना? ऋषभ, आपके बेटे को उससे पहले चश्मा लगा हुआ था यहाँ आने से पहले? हाँ जी। ठीक है, जब आप यहाँ आए तो क्या हुआ उसके बाद? मैं यहाँ पर 5 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम आई थी। जी। तो 5 अक्टूबर को जब मैं आई हूँ तो ऑलरेडी 3 अक्टूबर को ऋषभ का लास्ट जवाब दे दिया गया है कि अब इसकी आंखें कभी ठीक नहीं होंगी, भूल जाओ। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर वोंगचुक डोमा है, साकेत में वेन्यू आई केयर सेंटर है, रिसर्च सेंटर है। ओके, एक आई डॉक्टर ने कहा था जी कि इनकी आँख कभी ठीक नहीं होगी। हाँ जी। और ये तो एक उनकी बात थी। एम्स में दिखाया, एम्स में मना कर दिया। एम्स में तो मुझे बाहर कर देते थे रूम से, कहते थे ये ठीक नहीं होगा, इसे बार बार मत लेकर आया करो। अच्छा। तो लास्ट टाइम इससे जो फर्स्ट अक्षर होता है ना बड़ा ए भी नहीं पढ़ा गया था इससे, तो वहाँ फिर थोड़ा डर गई थी मैं। तो मैंने बहुत मतलब फिर इस चर्च के बारे में पता चला, और जब मैं फर्स्ट संडे आई हूँ तो मुझे 9 साल से पेट में एक जख्म था। फर्स्ट संडे मुझे नहीं पता वो कब में मेरी सूजन प्रेयर में वो सूजन चली गई, वो दर्द चला गया। उसके कारण मेरी ना ब्लीडिंग कभी कभी बंद नहीं होती थी, और कई महीने वो चलती रहती थी। ऐसा भी होता था कि कभी मैं चक्कर खा के गिर जाती थी तो सास थोड़ा प्यार करती थी तो वो उठा लेती थी, गोद में उठा लेती थी, बैठा देती थी। तो एक बार मैं साकेत मॉल में भी गिर गई थी। तो वो ब्लीडिंग के साथ जीना, और 9 साल अपना भी स्ट्रगल और साथ बच्चे का भी स्ट्रगल। बट फर्स्ट संडे आई, मैं ठीक हुई। सेकंड संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस की प्रेयर थी यहाँ पर। तो अंकित पापा जो थे वो जन्म के अंधे का टॉपिक बार ले रहे थे, और मैं ऋषभ को बार हिला रही थी, ऋषभ देखिए तेरे लिए, ऋषभ देखिए तेरे लिए। और मैंने उसी समय खुदा से मांगा कि खुदा बाप, जैसे अंकित पापा बोल रहे हैं कि क्वांटम साइंस के अनुसार सब चीज़ें वेव में हैं और तुम्हें जो चाहिए वो नया ले सकते हो। तो मैंने उस समय ऋषभ के लिए उनकी बात को सुना और मैंने नई आइज़ मांगी। और उसी टाइम ऋषभ और मैं वहाँ बैठे हुए थे जहाँ मतलब 8th 9th सीट थी वो। उसने वहाँ से इतनी दूर से यहाँ पर हिंदी में पढ़ा कि यीशु तो चंगा करता है। और फिर घूमकर उसने वहाँ पर इतना छोटा टाइम भी पढ़ दिया। और उसके बाद फिर जब मैं उसको घर लेकर जा रही थी तो गाड़ियों पे छोटा जो पीछे लिखा रहता है ना, मैं उससे जो पढ़वा रही थी वो पढ़ रहा था। और आज तीसरा साल चलने लगा है हमें यहाँ आते हुए, उसको कोई चश्मा नहीं है। उसकी आंखें ठीक है? बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर ने कहा था नहीं हो सकता हो गया। तो यहाँ पे आदत है हमें, जो डॉक्टर्स कहते हैं नहीं हो सकता, प्रभु कहता है हो सकता है। आमीन। ठीक है। तो जब आप घर गई और करमती जी ने देखा कि ऋषभ का चश्मा हट गया है जी, तो करमती जी आपने क्या पूछा इनसे? क्या चश्मा हटा हुआ देख के आपने क्या पूछा इनसे? मैंने बोला जैसे कहे कैसे हटाए। इन्होंने कहा कि मतलब भाभी आप चर्च जाती हूँ मैं, वहाँ पर ठीक हुआ। मैंने कहा मुझे भी जाना जी। हाँ, तो इन्होंने कहा ठीक है चलना। फिर इन्होंने कहा पहले ना आप यूट्यूब पे देख लो, तुम्हारे समझ में आवे तो चलना। फिर मैं यूट्यूब पे देखती रही, पास्टर अंकित के वो सारे कुछ देखती रही चैनल, तो मेरी समझ में आने लग गया। मैंने कि हाँ मुझे जाना है। और आपने घोषणा करना शुरू तो कर फिर दिया? मैंने घोषणा शुरू करने लग गई, सुबह शाम दोपहर में। बताइए।
एक चीज़ होने लगी थी जो शायद भाभी बताना बोल रही हैं कि इन्होंने मुझे एक चीज़ आकर कही लास्ट में कि जैसिका मैं ना पूरी पूरी रात नहीं सोती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि चर्च भाग बस। और मुझे पास्टर अंकित ना सपने में दिखाई देते हैं कि तू चर्च चल, तू चर्च चल। और उसके बाद इनको आई थिंक घर से आने में क्या मुश्किल थे मैं रिवील नहीं कर सकती, मगर जब इनका बेटा भी MBBS डॉक्टर है लंदन में, तो जब वो लौट कर आया तो उसने बात करी, उससे भाभी ने बोला कि मुझे चर्च जाना है और मोहित मैं चर्च जाऊंगी। तो बोले मम्मी आपको विश्वास है कि आप वहाँ जाने से ठीक हो जाओगे? बोली हाँ मुझे विश्वास है। और इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, जो भी इन्होंने ठीक होने के लिए करना चाहा, क्या चाहा, इन्होंने सब कुछ खुदा पे छोड़ा। और जैसे ही चर्च आई, ऑनलाइन सुनते सुनते एक हफ्ते के अंदर इनकी दवाइयाँ छूटी, यहाँ आई बिल्कुल ठीक हुई। कई साल से ये ठंडी चीज़ें, रायता इनको बहुत पसंद है, रायता बहुत शौक से पीती हैं, खाती हैं। बट जो कई साल से नहीं खा पी रही थी ना, इन्होंने शौक से मेरे संग रायता पीना शुरू करा, ठंडा पानी पीना शुरू करा। 30 साल से जो नहीं किया था वो सब शुरू। अब आप बताइए, खाने में कोई परहेज है अभी? नहीं, खाने में कोई परहेज नहीं है। ठंडा वंडा, आइसक्रीम, ठंडा पानी, गरम आइसक्रीम, सब आने दो। रात डेली खाती हूँ, सब आने कुछ दो। नहीं होता, सब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, कुछ कोई नहीं, बलगम नहीं है, कुछ कोई नहीं, खांसी नहीं कुछ है, नहीं। खून तो नहीं आ रहा है, नहीं। पूरे चंगे हो चुके हो, फिर उन्हें चंगा कर दिया, कोई दर्द तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और जो इनके बेटे हैं वो यूके में MBBS सर्जन है, उन्होंने जब इनकी नई रिपोर्ट को देखा जिसमें ये पूरी तरह चंगी हो चुकी हैं, वो बेटा खुश हो गया क्योंकि वो जानता है इस रिपोर्ट का अर्थ क्या है। आमीन। जो इलाज है प्रभु यीशु मसीह ने उसका इलाज कर दिया है। कम ऑन चर्च, हम प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा, सारा आदर देते हैं क्योंकि वो ही राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, यीशु डॉक्टर्स का डॉक्टर है। और आज वो यीशु मसीह यहाँ पर है आपकी रिपोर्ट को बदलने के लिए, आपके जीवन के विरुद्ध दिए गई बातों को आपकी फेवर में बदलने के लिए। आज हर एक कर्जा, हर एक बात जो आपके विरुद्ध खड़ी है, उसको आपकी जिंदगी से हटाने के लिए वो प्रभु यीशु नासरी